गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एजीटीए, एमपीआरईओ, इफको एजीटी एंड टीजीटी एंड पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन, जिसमें आपको एग्रोनॉमी का थर्ड सेशन है। अभी तक हम जो है 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं एग्रोनॉमी के, और आज हमारे एजीटीए वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है बच्चों कि आपका पेपर जो आपका होने वाला था एजीटीए का, वो आपका मई में संभावित है, यानी कि मई के महीने में आपका पेपर हो जाएगा। तो बढ़िया से अब तैयारी दुगनी कर दो, क्योंकि 1 से 1.5 महीना आपके पास है। तो 1.5 महीने में इतनी प्रिपरेशन करनी है कि सारा हमें बार बार रिवाइज कर लेना है और प्रैक्टिस दम से कर लेनी है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी से हमें सिलेक्शन लेना है। तो मई में आपका पेपर है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी के नाम से, जो कि आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और साथ में साथ आपको हमारी वेबसाइट है visionagricacademy.in, उससे आप जो है अपने डेली 20 फ्री क्विजेस भी चलते हैं। साथ में साथ हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप अपने मनपसंद के टेस्ट सीरीज या फिर कहें आपके प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए एग्रीकल्चर की होली स्पेशल ऑफर है। आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड है HOLI होली 40। एक कूपन कोड लगाते ही आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। कहाँ जाना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संकुल कुल की ओपेक 2 मक्का को ज़्यादातर प्रयोग करते हैं मानव भोजन के लिए, मुर्गियों के भोजन के लिए, सूकरों के लिए, इन सभी के लिए। ओपेक 2, ओपेक क्यों 2, यहाँ पर जो है ओपेक 2 जो होगा इंग्लिश में ओपेक 2 नहीं, ओपेक QUE, ओपेक 2 जो है मेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैमिली इज मोस्टली यूज फॉर ह्यूमन फूड, पोल्ट्री फीड, पिग्स या ऑल ऑफ दिस। तो भैया जो आपकी ओपेक 2 है, ये आपकी क्वालिटी प्रोटीन मेज, ये कहें जीन है ओपेक 2, जो कि आपकी QPM में क्वालिटी प्रोटीन मक्का को डेवलप करने के लिए यूज की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर सभियों के लिए, मुर्गियों के भोजन के लिए, सूकरों के लिए और मानव भोजन के लिए यूज करते हैं। ओपेक 2 जो है मक्का को ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है आपका सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित बाली रोग साधारणतया किस फसल में होता है? ज्वार, बाजरा, मक्का या फिर कहें गेहूं। ग्रीन ईयर डिजीज यूजुअली अकर्स इन विच क्रॉप। तो भैया ये लगती है किसमें? आपकी बाजरा में लगती है भैया। आपका जो है ग्रीन ईयर डिजीज या हरित बाली रोग किसमें लगता है? आपका बाजरा में लगता है। किसमें लगता है बच्चों? बाजरा में लगता है हरित बाली रोग। ठीक है, हरित बाली रोग किसमें लगता है? आपका बाजरा में या पर्ल मिलेट। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी पर्ल मिलेट राइट आंसर हो जाता है ना। पर्ल मिलेट क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ना की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए 10 से 15, 20 से 30 डिग्री सी, 35 से 40 या 5 से 10 डिग्री सी। गन्ना की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? गन्ना की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? जल्दी से बताइए, A, B, C या फिर D क्या होगा राइट आंसर? A, B, C या फिर D। सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन शुड बी 10 to 15 डिग्री सी, या फिर कहें बच्चों आपका 20 से 30, या फिर कहें आपका 35 से 40, या डी आपका 5 से 10। तो भैया कितना चाहिए आपका? 20 से 30 डिग्री। बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता या तापमान की आवश्यकता होती है वो कितना चाहिए होता है? आपका 20 से 30, या फिर कहें आपका 25 से 30 माना जाता है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो है 20 से 30 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 से
30। अब भैया आगे बात करें कि आपका परिपक्वता के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, है ना, परिपक्वता के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 12 से, परिपक्वता के लिए 12 से 14 डिग्री सी, परिपक्वता के लिए गन्ने के लिए कितना चाहिए होता है, 12 से 14 डिग्री सी। ठीक, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। आलू के बीजों को बीजोपचार के लिए घोल में डुबोते हैं एंडोसल्फान से, बीएससी, एगलॉल या नीला तोता। पोटैटो सीड्स आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन फॉर सीड ट्रीटमेंट, एंडोसल्फान, बीएससी, एगलॉल या फिर कहें ब्लू या फिर कहें नीला थोथा। तो भैया इसको डुबोते हैं आपके एगलॉल से। आपका जो आलू का उपचार करते हैं वो किससे करते हैं, आपका एगलॉल से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, एगलॉल से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 5 है। कपास के बीजों का वितंतुरीकरण या डीलेंटिंग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, साइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से या हाइड्रोलिक अम्ल से। कॉटन सीड्स आर डीलेंटिंग वाई सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर कहें आपका हाइड्रोलिक। तो ये H2SO4 का यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 या फिर कहें सल्फ्यूरिक एसिड, इसका यूज किया जाता है किसके लिए, आपका डीलेंटिंग। डीलेंटिंग क्या कहलाता है, बीज को अलग करने या फिर कहें रेशे से बीज अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी डीलेंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, धान में जीवाणु अंगमारी रोग है भूमि जनित, जल जनित, कीट जनित या बीज जनित। बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज इन राइस इज सॉइल वॉर्न, वाटर वॉर्न या इंसेक्ट वॉर्न। किस प्रकार की भैया, धान में जो आपका एक कहें बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, एक किस प्रकार का रोग है, बताइए जल्दी से। तो भैया ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट है ये कैसा है, आपका जो है सॉइल बोर्न है। कैसा है, मृदा जनित है, भूमि जनित या मृदा जनित। ठीक, अब इसकी बात करें कि भैया बैक्टीरियल ब्लाइट है ये किससे होता है, जैंथोमोनास ओराइजा से होता है। किससे होता है, जैंथोमोनास ओराइजा से होता है। और इसके परीक्षण के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ओजे टेस्ट। ओजे टेस्ट किया जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट के परीक्षण के लिए, है ना। बैक्टीरियल ब्लाइट का जो है सिम्टम के लिए कौन सा ओजे टेस्ट हम करते हैं, ठीक, इसके लिए। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्वार के डंठल के आधार पर छिद्र होते हैं चिलोपर्टिलस के कारण, एथेरिगोना सोकाटा के कारण, कॉन्टेरिनिया सोर्गिकोला के कारण या कोलोकोरिस एंगुस्टाटा के कारण। देयर आर होल्स एट द बेस ऑफ द स्टॉक ऑफ सोरगम ड्यू टू चिलोपर्टिलस, एथेरिगोना सोकाटा, कॉन्टेरिनिया सोर्गिकोला या कैलोकोरिस एंगुस्टा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जो आपको छेद देखने को मिलते हैं वो किस कारण से होते हैं आपके, किस पर, ज्वार में, सोरगम में। जल्दी से बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर। तो भैया राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका कॉन्ट्रेरिया सोर्गिकोला, कॉन्ट्रेरिया सोर्गिकोला। ठीक, आपको जो है डंठल के आधार पर जो छिद्र देखते हैं वो आपको कॉन्ट्रेरिया सोर्गिकोला के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक, कॉन्ट्रेरिया सोर्गिकोला के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, गन्ना प्रजनन में संकरण के पश्चात प्रारंभिक चयन जिस पीढ़ी में होगा वह है F0, F1, F2, F6 in sugarcane breeding. The generation in which initial selection will take place after hybridization is F0, F1, F2 या F6। तो ये कौन सी जनरेशन में होगा, तो आपका F2 जनरेशन में। किसमें, प्रारंभिक चयन किस पीढ़ी में होगा, आपका F2 पीढ़ी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों के बीजों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए 1% से अधिक।
5% से अधिक, 10% से अधिक या 15% से अधिक। द परसेंटेज ऑफ सीड्स ऑफ ऑब्जेक्शनल बीड्स इज इन सर्टिफाइड सीड्स शुड बी नॉट बी मोर देन 1%, मोर देन 5%, या फिर कहें मोर देन 10%, या फिर कहें आपका मोर देन 15%। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो भैया कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1% से अधिक। आपका मोर देन 1% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 1% से अधिक नहीं होना चाहिए किसमें? आपके आपत्तिजनक खरपतवार के बीज, किसमें? आपके फसलों में। ठीक, प्रमाणित बीजों में, सॉरी, प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों के बीज कितने नहीं होने चाहिए? मोर देन 1। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस फसल को नत्रजन की अधिक आवश्यकता होती है? गेहूं, मटर, गन्ना, धान। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर मोर नाइट्रोजन? व्हीट, पी, शुगर केन एंड पैडी। तो भैया कौन सा चाहिए? किसको चाहिए? शुगर केन। आपका जो गन्ना है इसे अधिक नाइट्रोजन चाहिए होता है, फिर आपका गेहूं हो गया, फिर धान हो गया। तो सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो किसकी है बच्चों? वो आपकी गन्ना की है, शुगर केन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, MACS 13 किस में है? मटर की, सोयाबीन की, चावला की या राजमा की? MACS 13 इज अ वेराइटी ऑफ पीज, सोयाबीन, चावला एंड राजमा। किसकी वैरायटी है बच्चों ये? तो ये है आपकी सोयाबीन की। किसकी है बच्चों? सोयाबीन की है। MACS 13 किसकी वैरायटी है? सोयाबीन की। और हमारे AGTA वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी ये है कि आपका एग्जाम 1.5 महीने में होने वाला है, मतलब मई में होने वाला है। तो पढ़ाई को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ढील जो दिए हो अभी उसे मजबूत कर लीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली खरपतवार नाशी कौन सा है? टुकोमा-4D, MCPA, आइसोप्रोट्यूरॉन, इनमें से कोई नहीं। द मोस्ट इफेक्टिव हर्बिसाइड फॉर डिस्ट्रॉइंग ब्रॉड लीव्ड बीड्स इन व्हीट क्रॉप? टुकोमा-4D, MCPA, आइसोप्रोट्यूरॉन, या फिर कहें नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर की बात करें तो टुकोमा-4D। टुकोमा-4D नॉर्मली आपका गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को मारने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ इसको हार्मोन के रूप में भी यूज करते हैं। देखो, यदि आपका टुकोमा-4D 20 ppm से कम मात्रा यूज कर रहे हो, 20 ppm से कम मात्रा यूज कर रहे हो, तो ये क्या है? आपका एक हार्मोन है। और यदि आप 20 ppm से अधिक मात्रा यूज कर रहे हो तो ये क्या है? आपका एक हर्बिसाइड के रूप में काम करता है। कौन? आपका टुकोमा-4D। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के सीड्स की तोड़ाई की जानी चाहिए पुष्पन की अवस्था में, प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में, फल आने की अवस्था में, उपयुक्त सभी स्थितियों में। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टोबैको द टॉप ऑफ टोबैको शुड बी हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज, इनिशियल ग्रोथ स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज, या फिर कहें उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव कंडीशन। तो भैया किस अवस्था में करनी चाहिए हमें? तो भाई इसकी कटाई हमें करनी चाहिए कब? आपका जो है फ्लावरिंग स्टेज में। किस अवस्था में? आपका फ्लावरिंग स्टेज में, आप पुष्पन की अवस्था में। तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फ्लावरिंग, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन आपका जो जिस तरह से बात चल रही है ना कि आपका एग्जाम की बात चल रही है ना, तो मई में बात कराने की हो रही है अभी। अगला क्वेश्चन, धान के 1 हेक्टेयर में प्रत्यारोपण के हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा 1/5, 1/8, 1/10, 1/20। तो भैया सभी को पता है कि 1/10 भाग धान में नर्सरी का 1/10 भाग जो है यूज किया जाता है। ठीक है, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ नर्सरी फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ पैडी विल बी 1/5 हेक्टेयर, 1/8 हेक्टेयर, 1/10 हेक्टेयर, 1/20, 1/10 राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। और ये बताओ डेपोग में कितनी नर्सरी लेते हैं? 25 से 30 मीटर स्क्वायर, 25 से 30 मीटर स्क्वायर जो है डेपोग में नर्सरी क्षेत्र की यूज किया जाता है ना। नर्सरी क्षेत्र का यूज कितना किया जाता है? आपका जो है 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्र का यूज किया जाता है डेपोग मेथड में, ये याद रखना है ना। 25 से 30 मीटर स्क्वायर का यूज किया जाता है किसमें? आपका डेपोग में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ऑप्शन सी राइट आंसर। किस फसल के बीज में कठोर बीज सुप्तावस्था नहीं है? अलसी, उड़द, मूंग, जई। विच क्रॉप सीड डज नॉट हैव हार्ड सीड, डोमेन लिनसीड, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम या ओट। किसमें नहीं है भैया? तो ये नहीं होती आपकी किसमें? आपका ओट में।
किस में नहीं होती है, ओट या जई में नहीं होता, बाकी सभी में हार्ड सीट थोड़ा सा मतलब सुसुप्तावस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बोनी किस्म है जिसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई थी, वह है डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर ई.डब्ल्यू. वर्टन। तो भैया किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो भैया ये डेवलप की गई थी आपका जो है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने नोरेंटेन जीन खोजा था और उसका जो है एक है गेहूं में डाला और बोनी किस्मों का विकास किया था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक है कवक, विषाणु, जीवाणु, सूत्रकृमि। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस चारकोल रॉट इन सोयाबीन, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, नेमेटोड। किसके कारण होता है भैया सोयाबीन में चारकोल रॉट, किस कारण से होता है, जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी। चारकोल रॉट किस कारण से होता है सोयाबीन में, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर लिख दीजिए। राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला के कारण होता है, अभी बताओ कवक है या ये कहें कि आपका सूत्रकृमि है। ठीक है, तो भैया ये क्या है आपका एक प्रकार का क्या है आपका कवक है, सॉरी यहाँ पर वायरस नहीं है। राइजोक्टोनिया बटाटिकोला एक तरह का आपका क्या है कवक है, फंगस है। ठीक, कवक राइट आंसर हो जाएगा, फंगस राइट आंसर। राइजोक्टोनिया राइजोक्टोनिया आपका जो है राइजोक्टोनिया बटाटिकोला क्या है आपका एक फंगस है, फंगस के कारण ये होता है सोयाबीन में, है ना। किससे होता है बच्चों, फंगस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कवक के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन, मृदु रोमेलासिता कवक है, केवल बीज जनित, केवल मृदा जनित और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। डाउनी मिल्ड्यू फंजाई आर कैसा है भैया, सीड बॉर्न है, सॉइल बॉर्न है या बूथ ए और बी। तो भैया ये कैसा है, सॉइल बॉर्न डिजीज है। मृदुल रोमेलासिता जो होता है, डाउनी मिल्ड्यू होता है, सॉइल बॉर्न है। अगला क्वेश्चन, आलू के विषाणु का प्रसार के माध्यम से होता है। पोटैटो वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एफिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई या जैसिड। एफिड, थ्रिप्स, सफेद मक्खी या जैसिड, किसके द्वारा होता है बच्चों, तो ये होता है आपका एफिड द्वारा। आलू के जो व्हाइट विषाणु का प्रसार होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस का प्रसार आपका जो है एफिड द्वारा होता है। यहाँ पर जो है आपका सेशन समाप्त हो जाता है और साथ में साथ एजीटीए के लिए 50 और 100 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, प्रिंटेबल है। प्रिंटेबल मतलब इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और साथ में साथ आपका जो है डेली क्विजेस आपको मिल जाएंगे, साथ में प्रिंटेड आपका 50 सेट वाली प्रैक्टिस सेट वाली बुक भी है, ब्रह्मास्त्र भी है, आपके नोट्स भी हैं, प्रिंटेड नोट्स भी हैं बच्चों, आपका जो है टेस्ट सीरीज भी, ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, आप लोगों को बस पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद दोस्तों।